और आपको लिए चलते हैं बंगाल की तरफ, जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगी चोट पर अब सियासत फुल फॉर्म में चल रही है। ममता कह रही है कि उनकी चोट साजिश का नतीजा है, जबकि विरोधी कह रहे हैं कि ये सब दीदी का ड्रामा है। तो सच क्या है, इसको जानने के लिए हम आपको ममता दीदी की 2 साउंड बाइट सुनवाते हैं। 24 घंटे के भीतर की साउंड बाइट्स हैं। पहली आज की बाइट सुनिए जिन्होंने अस्पताल में दी, और फिर कल की बाइट सुनिएगा जब उनको चोट लगी थी। বনেটের উপরে আমি দাঁড়িয়ে নমস্কার করছিলাম, ন্যাচারালি তখন এমন জোরে চাপ আসে যে তাতে আমার পুরো গাড়িটা চেপে যায় আমার পায়ের মধ্যে। এই অবস্থায় আমার কাছে যা ওষুধ টষুধ ছিল সেগুলো খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে। तो सुना आपने, ममता दीदी ने ये संदेश आज अस्पताल के बेड से जहां उनका इलाज चल रहा है वहां से वीडियो संदेश जारी किया। कह रही हैं साफ तौर पर कि दरवाजा बंद हुआ था। और अब सुनिए कल शाम को ममता बनर्जी ने अपनी चोट पर क्या बयान दिया था। 4-5 आदमी ने, मैं गाड़ी का इधर में खड़ा होकर पुशकर कर रहा था। 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और पाँव हमको पूरा चोट हो गया। देखो कितना फूल। कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? पूरा फूल गया। ओके। दीदी क्या कलकत्ता वापस जाएंगे? अभी जा रहे हैं, अभी बहुत दर्द हो रहा है, अभी जोर। और ये कहाँ पे हुआ दीदी? एग्जैक्ट जगह कौन सी है? दीदी आप बरोलिया बाजार में। दीदी और कितने लोग थे? पब्लिक बहुत थे, पब्लिक का बात नहीं है। 4-5 जान। तो सुना आपने ममता दीदी के दोनों बयान। एक वक्त कहती है कि 4-5 लोगों ने आके धक्का मारा, और एक वक्त 24 घंटे के बाद यानी आज कहती हैं कि दरवाजा बंद हो गया था। अब सवाल है कि ममता के किस बयान को सही माना जाएगा। उस बयान को जो उन्होंने आज दिया कि गाड़ी का दरवाजा बंद करने में चोट लगी, या उस बयान को जो कल चोट लगने के बाद दिया था कि चोट साजिश का नतीजा थी। हम इस खबर पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले आपको ममता की चोट पर एक ताज़ा अपडेट दिए देते हैं। हेल्थ बुलेटिन में जानकारी दी गई है कि ममता दीदी की हालत अब स्थिर है। एसएसकेएम अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के मुताबिक पैर में ज़्यादा चोट है, बाएं पैर में सूजन भी है। दीदी ने दर्द की शिकायत की थी। ममता बनर्जी ने सीने में दर्द की भी शिकायत की थी। ममता का सोडियम लेवल भी काफ़ी कम दिखा है। अस्पताल से ममता बनर्जी ने खुद आज एक वीडियो मैसेज भी जारी किया है। इस वीडियो संदेश में ही ममता ने अहम बात कही कि 2-3 दिन में वो प्रचार में जुट जाएंगी। ममता के पैर में चोट है और प्लास्टर बांधा गया है, इसीलिए वो व्हील चेयर पर बैठकर ही प्रचार करने वाली हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। अब इस खबर में सवाल यह है कि कैसे मुट्ठी भर लोग ममता बनर्जी के यानी मुख्यमंत्री के काफिले में घुस आए, जैसा कि ममता खुद कह रही थी। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं कि ममता हादसे का शिकार हुई या साजिश का। अभी बहुत दर्द हो रहा है, अभी जोर। हमला আর কালকে আমার মাথা এবং চেস্টে খুব পেনও হয়েছে। এত বড় একটা চোট লাগার পরে আমার গাড়ি हादसा। गिरने देखने के लिए गिर गए, उस समय उनके चोट लग गई गले में और पैर में। या फिर सियासी ड्रामा। और एक आश्चर्य की बात है कि ममता जी के साथ इतना पुलिस का लवाजमा चलता है और 4 लोग आए और घटना करके चले गए, तो बहुत दुख की बात है। ममता के साथ क्या हुआ? पश्चिम बंगाल की सियासत में यह आज का सबसे बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले इसके 3 पहलुओं को समझ लीजिए। चोट की पहली थ्योरी, खंभे से टकराया गाड़ी का दरवाजा। ममता हमले की बात कह रही हैं, लेकिन उस वक्त मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि ममता की गाड़ी का खुला दरवाजा खंभे से टकराया, जिसके चलते उन्हें चोट लगी। কেউ কোনো ঠেলেও নি মারেও নি, ডাইরেক্ট বেরিয়ে গেছে। দরজার কাছে কেউ ছিল না তখন? না, দরজার কাছে কেউ ছিল। चोट की दूसरी थ्योरी, ज्यादा भीड़ के कारण हादसा।
अब जितने मुंह उतनी बातें। दीदी पर हमले को लेकर वहां मौजूद एक दूसरे प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि वहां भीड़ ज्यादा थी और भीड़ की अफरा तफरी में यह हादसा हो गया। देखने के लिए खड़े हुए थे मेरे लिए। दरवाजे में किसी ने धक्के देने के नहीं, उस धक्के तो नहीं दिए। चोट की तीसरी थ्योरी, लोगों के बीच धक्का मुक्की। अब एक प्रत्यक्षदर्शी को हम सुनाते हैं जिनका कहना है कि लोगों के बीच धक्का मुक्की हुई। अब धक्का मुक्की स्वाभाविक थी या किसी साजिश का हिस्सा, ये जांच का विषय है। तो आप तीसरे प्रत्यक्षदर्शी को सुनिए। हम लोग बोल रहे हैं कि ममता जी का जब गाड़ी आया था, गाड़ी यहाँ स्टैंड था, रुका था, गाड़ी रनिंग नहीं थी, तब क्या हुआ? इतना सारे लोग थे, धक्का धक्की हो सकता है। हम लोग जब चुनाव शबाब पर है तब ममता अस्पताल में भर्ती हैं। भतीजे अभिषेक बनर्जी ने उनकी जो तस्वीर सोशल मीडिया में पोस्ट की है वो बहुत कुछ कहती है। ममता के पैर में प्लास्टर बंधा है। ममता के बाएं पैर के टखने की हड्डी में चोट है। पैर और दाहिने कंधे में भी चोट है। डॉक्टरों की पूरी एक टीम उनकी देखभाल में जुटी है और अगले 48 घंटे तक ममता अस्पताल में ही रहेंगी। ममता की तबीयत में सुधार है और बहुत जल्द वो अस्पताल से बाहर भी आएंगी। लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनावों में अब दीदी पर हुआ ये कथित हमला बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि सवाल ये है कि ये हमला है या हादसा। लेकिन कुछ सवालों के साथ। ममता को चोट लगी, उस वक्त उनके सुरक्षाकर्मी क्या कर रहे थे? अगर ममता की गाड़ी खंभे से टकराई तो इसमें किसकी गलती थी? ममता जिस सुरक्षा खामी की बात कर रही हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या ममता खुद को दर्दनाक चोट देकर घायल होने का ड्रामा करेंगी? पहले बीजेपी ने ड्रामा कहा, लेकिन जांच में ममता की चोट सामने आ गई और अब यही चोट चुनावी घमासान में तुरुप का इक्का बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।